हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोगों ने जो डेली मैक्रो क्वेश्चन का स्टार्ट किया था प्रोग्राम, उसी के तहत आज सेकेंड खंड का स्टार्ट किया जा रहा है, खासतौर पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे लगभग आपके 30 क्वेश्चन हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगर 30 क्वेश्चन में से आप 30 कर ले जाते हैं तो इस खंड से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यही हमारा उद्देश्य भी है। आइए आज स्टार्ट करते हैं हड़प्पा काल का। पहला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से सबसे उत्कृष्ट जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, ये 4 स्थल हैं। इनमें किस जगह से है जो हड़प्पाकालीन, कौन सी जगह है, हड़प्पाकालीन कौन से स्थल है जहां सबसे उत्कृष्ट जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। आंसर होगा आपका धौलावीरा। जानते हैं कि पूरे जो हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, उस पर सभी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था उत्तम तरीके से किया गया था, लेकिन इसमें भी सबसे बेहतर जो तरीका है वो धौलावीरा का है, तो इसलिए आंसर होगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। ऑप्शन है आपका लोथल, कालीबंगा, बनावली, राखी गढ़ी। ठीक है, आंसर लगा लिए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ई। याद रखिएगा कि हड़प्पाकालीन अग्नि वेदिका का जो प्रमाण है वह 3 स्थल से मिला है और इसका कोड हम लोग रखें क्लब। क्लब इसलिए कि क्लब जनरली नाच गान के लिए होता है, लेकिन हड़प्पा वासी खासतौर पर धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इसलिए वो क्लब में जाकर अग्नि वेदिका का प्रमाण करते हैं। कालीबंगा, लोथल और बनावली। उसका आंसर देखा जाए तो लोथल, बनावली, कालीबंगा ये तीनों है। तो कहने का मतलब उपरोक्त में एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, याद रखिएगा क्लब, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल या स्थलों में से कौन गुजरात में स्थित नहीं है। सुतकोटरा, लोथल, रंगपुर, राखी गढ़ी। गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, आपका आंसर होगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वो आपका हरियाणा में पड़ता है, जबकि सुतकोटरा जो है वह आपका गुजरात के खासतौर पे कच्छ क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ पड़ता है। जबकि लोथल और रंगपुर ये दोनों स्थल गुजरात के ही काठियावाड़ में पड़ता है। अहमदाबाद क्षेत्र है गुजरात के काठियावाड़ में। ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पाकालीन नहीं थी। अनाज का अधिशेष उत्पादन, वस्तु विनिमय प्रणाली, पारलौकिक सत्ता में विश्वास, राजत्व का सिद्धांत। नन ऑफ दीज, नन ऑफ मोर देन वन। मतलब कहने का मतलब है कि इन चारों में से एक या फिर अधिक कौन सी विशेषता है जो हड़प्पाकालीन नहीं है। आंसर लगा दिए होंगे और आंसर है आपका राजत्व का सिद्धांत। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा काल में अधिशेष उत्पादन होता है, जिसका प्रमाण भी है कि उस समय बड़े बड़े कोठार का मिलना, खासतौर पर हड़प्पा क्षेत्र से, तो ये अधिशेष उत्पादन की स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद हम आते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। उसमें कोई ऐसी मुद्रा का प्रमाण नहीं मिलता है और जनरली देखा गया जो व्यापार तकनीक थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित था। इसके अलावा पारलौकिक सत्ता में विश्वास, बिल्कुल उस समय देखते हैं पूजा पाठ भी लोग करते हैं, भगवान में प्राकृतिक पूजक नियम होते थे और इनकी आस्था होती थी इस पे, तो ये तीनों प्रमाण मिला है। लेकिन राजत्व का सिद्धांत उस समय नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पावासी निम्न में से किस फसल से अनभिज्ञ थे। मतलब जानकार नहीं थे, कौन सा फसल है इसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। ऑप्शन है आपका चावल, गेहूं, रागी, मटर। ठीक है, इसमें देखते हैं आंसर जो होगा रागी। खासतौर पे रागी जो है उस समय दक्षिण भारत में पाया जाता था। ठीक है, जबकि उत्तर भारत में चावल के, गेहूं के, मटर के, चना के आदि कई किस्म मिले हैं। मतलब एक से अधिक प्रजाति भी उत्पादित की जाती थी, लेकिन रागी का जो है वो दक्षिण भारत में था, ना कि हड़प्पा उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आजादी के पश्चात सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी। लोथल, रोपर, धौलावीरा, राखी गढ़ी। आंसर होगा आपका रोपर। रोपर की खुदाई 1953 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 57 भी दिया है, लेकिन
एक तरह से देखा जाए तो 53 में खास स्टार्ट किया गया था, जो आजादी के बाद था। और यज्ञदत्त शर्मा इसके यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। और रोपड़ जो है पंजाब क्षेत्र, जो भारतीय क्षेत्र है, भारत के पंजाब क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन कौन सा स्थल है जो बंदरगाह, चारों में से कौन सा बंदरगाह क्षेत्र है जो अरब सागर के तट पर स्थित था? अरब सागर के तट पर स्थित था। बालाकोट, लोथल, अल्लादीनो और सुकागेंडोर। इसमें आंसर होगा आपका ई। उपरोक्त में एक से अधिक, मतलब ये चारों क्षेत्र है जो, ठीक है, चारों जो क्षेत्र है वह अरब सागर के तट पर स्थित था, ठीक है। इसमें बालाकोट और अल्लादीनो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन या कौन कौन सी हड़प्पाकालीन जो विस्तार है और स्थल सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सुमेलित में नहीं है। हड़प्पा की चारों सीमा के बारे में चर्चा की गई है। उत्तरी सीमा मांडा, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, पश्चिमी सीमा कोडरा और दक्षिणी सीमा दैमाबाद। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो हड़प्पा का चारों स्थल के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम है। इसमें आंसर होगा आपका सी, पश्चिमी सीमा। हम लोग जानते हैं ऊपर में मांडा था, उत्तर में, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी और पश्चिम में सुकागेंडोर जो अफगानिस्तान के, ठीक है। मांडा प्रताप जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुकागेंडोर अफगानिस्तान क्षेत्र और आलमगीरपुर यूपी। तो ये जो ऑप्शन है आपका पश्चिमी क्षेत्र सुकागेंडोर, ये कोडरा नाम पर सुकागेंडोर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कब्रिस्तान 837 का संबंध किस हड़प्पाकालीन स्थल से है? हड़प्पा से, लोथल से, धौलावीरा से, राखी गढ़ी से। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो जहां से कब्रिस्तान 837 का प्रमाण मिला है? आंसर आप उम्मीद करते हैं लगा लिए होंगे, ठीक है। और आंसर है आपका हड़प्पा। हड़प्पा में खासतौर पर देखते हैं कि पूरे हड़प्पाकालीन स्थल में जो 2 स्तर मिलता है, उसमें से एक सामान्य स्तर है जहां निम्न वर्ग के लोग रहते थे, और इसी के दक्षिण में खासतौर पे एक कब्रिस्तान, विशेष प्रकार का कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान का जो संबंध है, कहा जा रहा है कि वो 837 समाधि 837 से नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो संबंध है वो हड़प्पा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह हड़प्पाई स्थल जहां भवनों के फर्श में पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण मिलता है, ठीक है। पक्की ईंटों के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा, चरमुद्रो, धौलावीरा, राखी गढ़ी, फर्श में पक्की ईंटों का प्रमाण। उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लिए होंगे। आंसर होगा आपका कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा जनरली जो देखा गया है वो हड़प्पाकालीन की जो फर्श होते थे वो कच्ची ईंटों का प्रमाण मिलता है, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पक्की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को मृतकों का टीला कहा गया है? कौन सा ऐसा स्थल है जिसका उपनाम मृतकों का टीला है? ऑप्शन से हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, और आंसर है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वासी शिलाजीत का आयात निम्न में से किस स्थल से करते थे? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो हड़प्पा काल था उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली थी और ये व्यापार वाणिज्य काफी विकसित स्थिति में था, और जो व्यापार था वो हड़प्पा या भारत के पक्ष में था। तो हड़प्पावासी व्यापार करते थे, इसमें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से अलग चीजों का आयात होता था। तो इसमें शिलाजीत का आयात कहाँ से होता था? ईरान, सौराष्ट्र, बदख्शां और हिमालयी क्षेत्र। आंसर आप लगा लिए होंगे। हिमालयी क्षेत्र से खासतौर पर शिलाजीत का आयात किया जाता था।
और अन्य क्षेत्रों को अगर देखें तो ईरान से जो है वह मुख्य रूप से टीन, चांदी, ठीक है ना, टीन और चांदी और साथ ही साथ आपका फिरोजा जो है वह ईरान से आता था। सौराष्ट्र से आपका शंख और कौड़ियां, बदखशा से आपका जो अफगानिस्तान का क्षेत्र में है वहां से नील रत्न और लाजवर्द, ठीक है, ये लाजवर्द मंगाया था। तो ये व्यापार का मुख्य रूप से था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से या नगर के ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं इनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांत क्षेत्र सम्मिलित थे? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, हड़प्पा। ठीक है, आंसर लगा लिया होंगे, आंसर होगा धौलावीरा। अभी हमने चर्चा भी किया था कि जो पूरे हड़प्पा काल जो स्थल है वो जनरली 2 भागों में विभाजित था, एक उच्च वर्ग के लिए और एक सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है, लेकिन पूरे हड़प्पाकालीन स्थल में धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है वह 2 भागों में विभाजित होकर 3 क्षेत्रों में विभाजित था। ठीक है, और इसका प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन किस स्थल से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? ठीक है, और ऑप्शन से आपका मनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर। ठीक है, और आंसर होगा आपका मनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले मानव प्रजातियों में कौन नहीं पाए जाते थे? प्रोटोस्टेलाइट, भूमध्यसागरीय, निग्रो, अल्पाइन। ठीक है, प्रोटोस्टेलाइट, भूमध्यसागरीय, निग्रो और अल्पाइन। दोस्तों आप लगा लिया हमने आंसर, आंसर है निग्रो। हड़प्पाकालीन जो स्थल है उसमें 4 प्रकार की प्रजातियों की चर्चा मिलती है, मानव प्रजातियों की। इसमें प्रोटोस्टेलाइट है, भूमध्यसागरीय है, मंगोलाइड है, और अल्पाइन। ये 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। नेक्स्ट है, मनुष्यों के साथ कुत्ता दफनाए जाने का प्रमाण किस स्थल से मिला है? बात करें हड़प्पा स्थल से या हड़प्पा स्थल से मिला है? ऑप्शन से आपका लोथल, रंगपुर, रोपड़, कालीबंगा। ठीक है, और आंसर है आपका रोपड़। हमने पहले भी चर्चा किया था प्रागैतिहासिक काल में कि अगर पूछा जाए कि निम्न में से किस पाषाण कालीन स्थल से मानव के साथ कुत्ता दफना जाने का प्रमाण मिले, तो आपका आंसर होगा बुर्जहोम। लेकिन अगर हड़प्पा कालीन स्थल पूछता है तो आंसर होगा आपका रोपड़। यहीं से आपको मानव के साथ कुत्ता दफना जाने का प्रमाण मिलता है। ठीक, किस हड़प्पा स्थल से किलेबंदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? चारबुद्रो, बनावली, रोपड़ और कालीबंगा। ठीक है, और आंसर है आपका चारबुद्रो। चारबुद्रो एक ऐसा स्थल है जहां से किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चारों तरफ से किलेबंदी करके लोग कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से मृदभांड पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का दृश्य मिला है? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और हड़प्पा, ये 4 स्थल है। इनमें से कहां से आपका चालाक लोमड़ी मटका है मृदभांड, उस पर पंचतंत्र की कहानी जो है चालाक लोमड़ी उसका दृश्य मिला है? और आंसर है आपका बी, लोथल से। ठीक है दोस्तों, लोथल से कुछ और भी प्रमाण मिले हैं, जैसे कि क्वेश्चन नहीं बन पाया उतना से, लेकिन याद रखिएगा कि लोथल से एक तो चालाक लोमड़ी है, दूसरा गोदीवारा है, डॉकयार्ड इसको कहते हैं, तो गोदीवारा डॉकयार्ड का प्रमाण भी यहीं से मिला है। फिर है फारस की मुहर भी आपको लोथल से ही मिली है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि
3 युगल समाधान, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ही साथ 3 लोगों को दफनाए जाने का भी प्रमाण मिला है। तो धौलावीरा से अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर लोथल से अगर देखा जाए तो पहला गोदीवाला है, एक तो चनाकोमड़ी पंचतंत्र, गोदीवारा जिसको बंदरगाह भी कहा गया है, डॉकयार्ड, के बाद 3 युग समाधान, अधिकई से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि देवदार की लकड़ी से बना कैफीन का साक्ष्य किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? ठीक है, बनावली, जैमावाल, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आंसर है दोस्तों आपका हड़प्पा। हड़प्पा से एक ताबूत मिला है, उसको कैफीन कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा काल के पतन में नरसंहार की एक बड़ी भूमिका थी, इस बात का प्रमाण इस हड़प्पा काल स्थल से मिलता है। मतलब हड़प्पा काल के पतन जो हुए थे वो कई माध्यम थे, उसमें से एक माध्यम ये भी है कि वहां बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, रंगपुर से, बनावली से। और आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी संख्या में जो व्यक्ति है, कटे हुए व्यक्ति या कह सकते हैं कि नरसंहार की जानकारी मिलती है। बहुत संख्या में लोग मारे गए थे। इसके पीछे आप पहले ही हैं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ नरसंहार हुई थी। अगर हम बात करें तो इसके बाद देखते हैं कि जब हड़प्पा काल के बाद आपका वैदिक काल आता है, तो उसमें भी खास तौर पर देखिएगा कि उसमें चर्चा किया गया है कि आर्यों ने जब भारत में आक्रमण किया था, तो उनकी एक पुस्तक है जेद अवेस्ता, उसमें चर्चा किया गया था कि बहुत बड़े मात्रा में उन्होंने मारकाट में जाया था, युद्ध किया था, और इसलिए इंद्र को पूरा भेता या पूरा पुरोहित कहा गया है, बड़े बड़े किलाओं को तोड़ने वाला। तो ये सब कहीं ना कहीं घटना जुड़ा हुआ मोहनजोदड़ो क्षेत्र से। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में नरसंहार की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के नाम से नाम पट्टिका अभिलेख मतलब ब्लैक बोर्ड मिला है? और हम जानते हैं कि पढ़े लिखे वो समाज था और वहाँ पर काफी ज्यादा शिक्षा व्यवस्था का विकास भी किया गया था। वस्तुफेदन लिपि भी मिली है, जो बस खासतौर पर प्रमाण इसके काम से मिलता है। ब्लैक बोर्ड का प्रमाण राखी गढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, आमरी। और आंसर बिल्कुल धौलावीरा होगा। धौलावीरा जो गुजरात का स्थल है, वहां से 2 चीजें, एक स्टेडियम और दूसरा ब्लैक बोर्ड का प्रमाण मिला है। उम्मीद किया जाता है कि ये जो ब्लैक बोर्ड है वो स्कूल या फिर स्टेडियम में प्रयोग किया गया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किस हड़प्पाकालीन स्थल से निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थल में कौन जो है वह दुर्गीकृत नहीं है? ठीक है, चामुंड्रो, कालीबंगा, लोथल, बनावली। जिनली से होता था वो दुर्गीकृत होता था। कौन से हड़प्पाकालीन स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है? ठीक है, और आंसर आपका होगा चामुंड्रो। ठीक है, चामुंड्रो एक ऐसा स्थल है जहां से दुर्गीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा चामुंड्रो से 2 चीज और इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसलिए वक्राकार ईंट का जो प्रयोग पहली बार वहीं से मिलता है। फिर झुककर जाकर संस्कृति याद रखिएगा। वक्राकार, ये भी पूछता है, वक्राकार जो ईंट है उसका प्रमाण कहां से मिलता है? और झुककर जाकर संस्कृति, ये सब चामुंड्रो से ही मिला है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के मृत्यु के मुहर पर निम्न में से कौन से पशु अंकित नहीं थे? मोहनजोदड़ो से एक प्रतिमा मिली है जिसके बारे में कहा गया है मार्शल ने से आदि सिंह पशुपति से माना गया है। उसमें कई सारे पशुओं की आकृति है, इसमें कौन से पशु हैं जिसका उल्लेख नहीं है? हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। बिल्कुल आंसर आपको लगा लिए होंगे, बैल। जो जो शिव की प्रतिमा है आसन में बैठा हुआ, उसमें दाएं और बाएं 2 तरफ अलग अलग पशु मिलेंगे। बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है, दाएं तरफ
हाथी और बाघ है, हाथी या व्याघ्र आपको मिलेगा व्याघ्र। जबकि नीचे पे जो है 2 हिरण का प्रतिमा लगा हुआ है, ठीक है। तो दाहिने तरफ आपका हाथी और बाघ, बाएं तरफ गेंडा और भैंसा, नीचे 2 हिरण। इसमें आंसर होगा बैल। बैल कहीं भी मान नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ हड़प्पाई स्थल है और नदी तट है, जो कौन इसमें सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। पहला है आलमगीरपुर, हिंडन, कालीबंगा, मादर, हड़प्पा, सिंधु, धौलावीरा, मानसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और आपका आंसर होगा ई, आलमगीरपुर, हिंडन, ठीक है। कालीबंगा मादर नदी नहीं बल्कि घग्गर नदी के किनारे है। फिर इसके बाद हड़प्पा भी नहीं, सिंधु नहीं बल्कि रावी नदी के तट पर। धौलावीरा मानसर नदी, ठीक है। मतलब 2 हो गया इसमें, उपरोक्त में 1 से अधिक, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, सूर्य पूजा का प्रमाण किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली। और आपका आंसर होगा लोथल। लोथल से ही स्वास्तिक का प्रतीक और सूर्य पूजा का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है कि हड़प्पावासी निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? पहाड़ पूजा, मातृ पूजा, मंदिर पूजा, मूर्ति पूजा। बिल्कुल आप आंसर लगा लिए होंगे, आंसर होगा मंदिर पूजा। पहाड़ पूजा, बिल्कुल पहाड़ पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा वो क्या करते थे। मातृ पूजा, मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, तो मातृ पूजा भी करते थे। मंदिर पूजा का प्रमाण नहीं मिलता। पहाड़ में पहली बार मंदिर पूजा का प्रमाण गुप्त काल में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मूर्ति पूजा, महाविभूत, कई सारी प्रतिमाएं मिली है, मूर्तियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी की शैल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। खोपड़ी की शैल्य चिकित्सा का प्रमाण कहां से मिला है? ठीक है, अब आंसर लगा लिए होंगे आप लोग, आंसर होगा बी, कालीबंगा। कालीबंगा से जो विशेष मिले हैं खुदाई से, उसमें एक व्यक्ति का क्या कह सकते हैं, एक बच्चे का जो कंकाल मिला है, उसमें सिर में ऐसा लगता है फिर देखने के बाद कि निश्चित तौर पे इसके कभी ना कभी शल्य चिकित्सा की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़े की हड्डियां निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से हुआ है? हड्डियों के बारे में, घोड़े की हड्डियां कहां से मिली है? लोथल, हड़प्पा, सुत्कागेंडोर, सुतकोटरा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। और आंसर होगा इसका सुतकोटरा। बिल्कुल सुतकोटरा। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पावासी जो हैं वो घोड़े पालन नहीं करते थे, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इसके बाद आर्य सत्ता आती है और व्यापार वाणिज्य विकास काफी कर चुका था, तो घोड़े की हड्डियां मिली है। और एकमात्र जगह है सुतकोटरा, यहीं से घोड़े की हड्डियों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, पुरोहितों का आवास किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, बनावली, 4 स्थल है जिनमें कहां आपको पुरोहितों का आवास मिला है। और बिल्कुल इसका आंसर होगा ए। मोहनजोदड़ो से पुरोहितों का आवास का प्रमाण मिला है। खासतौर पर एक व्यक्ति मिले हैं जो 3 पतिया को साल ओढ़े हुए हैं, बाल ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं, जल्दी किए हुए, ठीक है ना। ये पुरोहितों का आवास का प्रमाण ये लोग मानते थे। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तरफ हड़प्पाई स्थल, दूसरी तरफ खोजकर्ता। लोथल, रंगनाथराव, कालीबंगा, बीबीलाल, हड़प्पा, दयाराम साहनी, धौलावीरा, जगपति जोशी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में ऐसी कौन सुमेलित है? और आपका आंसर है ई, अर्थात चारों का चारों ऑप्शंस जो है सही है। लोथल, रंगनाथराव, कालीबंगा, बीबीलाल बिल्कुल सही है। हड़प्पा का दयाराम साहनी ने किया था, धौलावीरा का जगपति जोशी ने। तो इस प्रकार आज जो हड़प्पा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, उम्मीद की जा रही है 30 क्वेश्चन और जो व्याख्या अगर कर ले तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। कल हम लोग वैदिक काल से लेके आएंगे और वैदिक काल से भी 30-35 जो भी क्वेश्चन बनेगा वो पूरा करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।